फ्रेंड्स, हम कर रहे थे कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमने इसकी एक स्टेटमेंट जो है वो डन कर ली थी पिछली क्लास में, दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। आज हम करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। दैट इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इफ़ एंड इफ़ एल्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट इज़ दैट स्टेटमेंट द ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, और व्हेन द कंडीशन इज़ फॉल्स द स्टेटमेंट और ब्लॉक फॉलोइंग द एल्स इज एग्जीक्यूटेड। हमारे इफ़ में क्या था कि अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तभी हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज जो दूसरा ब्लॉक था वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। पर इफ़ एल्स में क्या होता है कि अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूट करती है तो आंसर ट्रू आएगा, अगर नहीं एग्जीक्यूट करती तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। मतलब कोई ना कोई स्टेटमेंट हमारी इसमें चलेगी ही, इधर इफ़ और एल्स, ठीक है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कैसे ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो रन करेगी। ओके, तो हम पाइथन ओपन करेंगे। पाइथन ओपन करके इसमें हम इसका स्क्रिप्ट मोड ओपन करेंगे, फाइल एंड न्यू। स्क्रिप्ट मोड पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम एक छोटा सा प्रोग्राम मैं बताती हूँ आपको, दैट द नंबर इज़ ग्रेटर और नॉट, ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम हम रन करेंगे, नंबर इज़ ग्रेटर और नॉट। तो मैंने ए वेरिएबल लिया, ए वेरिएबल में मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी और यहाँ पे मैंने इनपुट स्टेटमेंट ली, इनपुट। इनपुट में मैंने दिया एंटर द फर्स्ट नंबर। ओके, तो हमने अब नंबर फाइंड करना है कि नंबर इज़ ग्रेटर और नॉट, ठीक है। तो हमने लिया एंटर द फर्स्ट नंबर और हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड माय पैरेंथेसिस क्लोज, बोथ द पैरेंथेसिस। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जितनी पैरेंथेसिस ओपन करनी है उतनी ही क्लोज करनी है, राउंड ब्रैकेट को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। इंट में मैंने इनपुट लिया, इनपुट फंक्शन का फिर से यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिया एंटर द सेकेंड नंबर। अब हमने नंबर फाइंड करना है तो दो नंबर में ही फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लिया, अब यहाँ पे हम सेकेंड नंबर लेंगे, इनपुट द सेकेंड नंबर एंड क्लोज बोथ द पैरेंथेसिस। जब ये मैंने इंटीजर में वैल्यू ले ली, अब मैं इफ़ स्टेटमेंट चलाऊंगी। देखिए इफ़ मैंने क्या लिया, ए अगर बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर मेरा ए वेरिएबल बी से बड़ा है देन क्या होगा, मेरे पास प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। देन क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर। अदरवाइज क्या होगा, अब इफ़ नहीं चली तो एल्स चलेगी, तो एल्स में क्या होगा, एल्स में मेरी दूसरी स्टेटमेंट चल पड़ेगी। एल्स हम प्रिंट कर देंगे दैट द सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर, है ना। हमें तो यही फाइंड करना है कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है कि सेकेंड नंबर ग्रेटर है। सेकेंड नंबर इज़, प्रिंट में आपको पता है जो आप लिखेंगे वो एज इट इज़ आएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर इज़ बिगर, सेकेंड नंबर इज़ बिगर, स्मॉलर, एवरीथिंग दैट यू वांट टू राइट आप इसमें लिख सकते हैं। एंड पैरेंथेसिस को क्लोज किया। अब क्या प्रोग्राम बना मेरा प्रोग्राम बना, हमने पहले दो नंबर्स लिए इंटीजर टाइप में एंड मैंने किया अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट हो जाए फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, और अगर नहीं बड़ा है तो प्रिंट हो जाए सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर। अब इस फाइल को हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम बात कर रहे हैं इफ़ एल्स की, तो इफ़ एल्स के नाम से ही सेव कर देते हैं इसे। इफ़ एल्स के नाम से ही हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे। एंटर द फर्स्ट नंबर ले लिया मैंने 34, एंटर द सेकेंड नंबर ले लिया 56, दैट सेकेंड नंबर इज़ ग्रेटर। तो आपने देखा मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चली, मेरी सेकेंड स्टेटमेंट चली। क्यों? क्योंकि मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो फॉल्स हो गई, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से छोटा है ना। आपने देखा ए जो फर्स्ट नंबर है वो बी से छोटा है और सेकेंड नंबर जो है वो मेरा बड़ा है, तो मेरी एल स्टेटमेंट रन की, मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इफ़ स्टेटमेंट रन नहीं की। अब हम देखिए एक बार फिर से देती हूँ मैं, अब मैं ए को बढ़ा दूंगी, सेकेंड नंबर इज़ 45, दैट इज़ फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, द सिंपल वन इज़। अब मेरी फिक्स इफ़ स्टेटमेंट चली, एल्स नहीं चली, तो दोनों में से एक टाइम पर एक स्टेटमेंट ही चलेगी, पर अकॉर्डिंगली चलेगी, जो मेरी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग चलेगी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में आपने क्या चीज़ जो है वो दिमाग में रखनी है, व्हेन यू राइट इफ़ और एल्स,
आपको ये कॉलन हमेशा लगाने हैं। अगर आप ये मिसिंग कर देंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की प्रोग्रामिंग में वैल्यू होती है, तो हर चीज़ की अपनी वैल्यू है। तो आपने ये सारी चीज़ें एज इट इज़ ही लिखनी है। अगर आपने कॉलन मिस किया, आपने अपना इन्वर्टेड कॉमा मिस किया, पैरेंथेसिस मिस की, तो वहाँ पर आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो रन नहीं करेगी। तो ये था मेरा इफ एल्स का प्रोग्राम। दिस इज़ कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर सेकेंड वन। हमने एक कर लिया था इफ़, आज हमने कर लिया इफ एल्स। नेक्स्ट क्लास में हम अगला कंडीशनल कंट्रोल करेंगे। आप इसको रन करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।